हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे एक नई सी वीडियो में। मैं आपका साहित्य फिर से आपका जबरदस्त स्वागत करता हूँ। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ कक्षा 12 का हिंदी का तीसरा नंबर चैप्टर का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन बैंक का रहने वाला है। और ये पूरे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो रहने वाला है वो क्वेश्चन बैंक पे रहने वाला है। ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2027 के बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर संभावना 99% का चांस है लड़ने को। ठीक है, और इस चैप्टर का नाम है संपूर्ण क्रांति, जो कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे। ठीक है, तो बिना किसी देर किए हुए अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए, और अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यह कक्षा 12 हिंदी पाठ्य पुस्तक 3 से लिया गया है, जो कि संपूर्ण क्रांति जिसका नाम है। ठीक है, और ये महत्वपूर्ण वास्तुनिष्ठ प्रश्न है। और आपका पहला प्रश्न है ये स्क्रीन पर। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति शीर्षक भाषण किसने दिया था। संपूर्ण क्रांति जो था वह एक भाषण है, तो वही कह रहा है कि शीर्षक संपूर्ण क्रांति जो है भाषण किसने दिया था। ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर बी रामधारी सिंह, या फिर ऑप्शन नंबर डी श्रीधर शर्मा गुलेरी, या फिर सी बालकृष्ण भट्ट। बताओ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संपूर्ण क्रांति का नारा जो यानी भाषण जो थे वो जयप्रकाश नारायण ने ही दिया थे। ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का भाषण दिए थे। कब दिए थे मेरे भाई? तो 1974 ईस्वी में दिए थे। समझ में आ गया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो 12 क्लास की हिंदी पाठ्य पुस्तक के अनुसार जयप्रकाश नारायण का जो जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। बताओ। और ये क्वेश्चन जो है 2023, 25, 26 में एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो इसे का आंसर देना आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसे वीवीआई भी हम मानेंगे। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था मेरे भाई? तो सीताब दियारा गांव में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो सीताब दियारा गांव में 1902 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, चौथा कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था मेरे भाई? तो किताब में लिखा गया है कि जयप्रकाश नारायण को बचपन के जो नाम है बाउल के नाम से उन्हें जान लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कमेंट में अपना आंसर जरूर बताएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जनता जयप्रकाश नारायण को किस नाम से याद करती है। जयप्रकाश जो नारायण थे 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए थे, इसीलिए इनको किस नाम से जनता याद करती है। बताओ। तो लोकनायक किया, लोकनायक, इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकनायक। तो याद रखिएगा मेरे भाई, जनता जयप्रकाश को किस नाम से पुकारती है? तो लोकनायक के नाम से। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, ये भी याद कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे पुरस्कार कब मिला था। बताओ। जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे पुरस्कार कब मिला था? जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे पुरस्कार कब मिला था? फटाफट से कमेंट में बताओ। इसको आप लोग बताएंगे, हम नहीं। कमेंट में आंसर करो फटाफट से। जो लोग भी पता है उसको कमेंट में आंसर करेंगे। जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे पुरस्कार कब मिला था? जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे पुरस्कार कब मिला था मेरे भाई?
1965 ईस्वी में। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दिया गया था। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दिया गया था? 1990 में, 1998 में, 1995 में, या फिर 1999 ईस्वी में? तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब दिया गया था मेरे भाई? तो 1999 ईस्वी में। आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण के पिता का क्या नाम था? और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरा, इसको जितना मैं भी बता दूं, ठीक ना। क्या कह रहा है 98 क्वेश्चन कि जयप्रकाश नारायण के पिता का क्या नाम था? हर्षुदयाल, दीनदयाल, फूलदयाल, या फिर सर्वेश दयाल? आप सब लोग जानते हैं जयप्रकाश नारायण का पिताजी का नाम था हर्षुदयाल। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण की माता का क्या नाम था? तो सभी लोग जानते हैं मनरूप देवी तो रामधारी से दिनकर की माता का नाम था, तो ये नहीं होगा। ठीक है, फूल रानी ये सही होगा, यही राइट आंसर हो जाएगा। आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फूल रानी। जयप्रकाश नारायण का माता का नाम फूल रानी था और दिनकर जी का माता का नाम मनरूप देवी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था मेरे भाई? तो प्रभावती देवी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि प्रभावती देवी किनकी पुत्री थी? प्रभावती देवी किनकी पुत्री थी? अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताएं कि प्रभावती देवी जयप्रकाश नारायण की क्या थी? पत्नी थी। जे पी एन, जयप्रकाश नारायण की क्या थी? तो पत्नी थी भाई। तो वही पूछा है कि जो उनकी पत्नी थी वो किनकी बेटी थी, यानी प्रभावती देवी किनकी पुत्री थी? ब्रज किशोर प्रसाद की, राधा कृष्ण प्रसाद की, या फिर रामधारी सिंह की, या फिर रामवृक्ष पुरी की? बताओ फटाफट से कमेंट में आंसर आते। तो आपको बता दूं कि ब्रज किशोर प्रसाद की प्रभावती देवी पुत्री थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 का है 12 का है जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन के दौरान जेल गए थे? जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन के दौरान जेल गए थे मेरे भाई? असहयोग आंदोलन, सविनय आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, या फिर उपयुक्त सभी? जयप्रकाश नारायण देखो 1947 में क्या था कि भारत हमारा आजाद हुआ, और उससे पहले असहयोग आंदोलन हुआ था, सविनय आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था, यानी ये तीनों आंदोलन हो चुके थे और ये उस समय थे। तो यानी साफ जाहिर है कि उपयुक्त सभी होगा, इसीलिए जयप्रकाश नारायण सभी आंदोलन में जल गया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो भी बंदे अभी लाइक नहीं किए हैं, जितने भी भाई लोग हैं, प्लीज एक लाइक कर दीजिए फटाफट से। सारे लोग पहले एक एक लाइक करिए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन के दौरान जल गए थे? तो ये तो आपको बता दिया कि डी ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कब दिया था और कहाँ दिया था? बताओ। मेरा ये सवाल है कब दिया था, ठीक है, और इसका सवाल है कि ऐतिहासिक भाषण कहाँ दिया था, दोनों बताना है तुमको। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला नारा जो दिए थे वो पटना के गांधी मैदान में दिए थे। कब दिए थे? तो 1974 ईस्वी में दिए थे ना भाई, ये याद रखना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने भाषण कब दिया था? अभी लोग जो पूछे हैं वही आ गया। ठीक है, तो सभी लोग जानते हैं मेरे भाई 5 जून 1974 ईस्वी में पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने भाषण दिया था और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ए।
ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन है। ठीक है, कर एडिकेशन ऑफ इंडिया पॉलिटिकल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो आपको राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे मेरे भाई? तो लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में थी, इसीलिए 1924 ईस्वी में ये क्या बन गए थे? मार्क्सवादी बन गए थे। और याद रखना लेनिन की मृत्यु भी 1924 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, इसीलिए मार्क्सवादी जयप्रकाश नारायण बन गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 का है कि जयप्रकाश नारायण उच्च शिक्षा के लिए किस देश गए थे बताओ? तो इन्हें अमेरिका का दलाल कहा जाता था, और ये अमेरिका का दलाल इसलिए कहा जाता क्योंकि ये अमेरिका में ही उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, और इसको भी VVI हम लोग मानेंगे क्योंकि ये भी 2020 में पूछा गया सवाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि अमेरिका में जयप्रकाश नारायण शिक्षा ग्रहण करने के लिए क्या काम किए? भागवना में काम किए, बर्तनों को धोया, कारखानों में काम किए, या फिर सभी? वैसे तो बर्तनों को धोते थे ज्यादातर, लेकिन वैसे भी क्वेश्चन क्या कर रहा था कि अमेरिका में जयप्रकाश नारायण ने शिक्षा ग्रहण करने के लिए क्या काम किए थे मेरे भाई? तो ज्यादातर बर्तन धोए थे, लेकिन इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे भाई, राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहे हैं कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? जयप्रकाश नारायण के अनुसार भ्रष्टाचार की जड़ क्या है मेरे भाई? सरकार की गलत नीतियां, चुनाव का खर्चीलापन, भुखमरी और महंगाई, या फिर क और ख दोनों? ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उनका मुख्य रूप से सरकार की गलतियां नीति पर वो ज्यादातर सवाल उठाते थे, लेकिन इसमें दे रहा है क और ख दोनों। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर का सवाल कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण किस प्रकार के लोकतंत्र के समर्थक हैं? जयप्रकाश नारायण किस प्रकार लोकतंत्र के समर्थक है मेरे भाई बताओ? तो राइट हो जाएगा दलविहीन लोकतंत्र। राइट हो जाएगा आपका दलविहीन लोकतंत्र। ठीक है, सारे बच्चे अभी लाइक करे थे, एक भी बच्चा अभी तक लाइक नहीं किया, सारे के सारे लोग अभी अभी लाइक करिए, तभी हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। कर दिए, चलिए ओके, जो भी बच्चे सारे लोग लाइक कर दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 21 नंबर सवाल करें कि फ्री प्रेस के मालिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, इसको भी मैं कितना हूँ VVI लगा दूं कम है, क्योंकि ये 2019, 23 और 25 में पूछा गया सवाल है। फ्री प्रेस के मालिक आपको बता दूं कि सदानंद जी थे। ऑप्शन नंबर सी, जिन भाइयों का ऑप्शन नंबर सी आंसर आ रहा है उसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे, क्योंकि अब देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी अब से पहले इसके पीछे से थे वो हल हुआ था, अब जो आएंगे सारे आपको बोर्ड एग्जाम में लड़ने वाले सवाल को टक्कर देने वाले एकदम इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप ध्यान पूर्वक हमारे क्वेश्चन को देखें और जवाब दीजिए कमेंट में। ठीक है, कह रहा है कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है मेरे भाई? तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे जो है उमा शंकर दीक्षित को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कर रहा है 23 नंबर सवाल कि जयप्रकाश नारायण को किसके भाई कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण जो है किसको भाई मानते थे? तो जवाहरलाल नेहरू को अपना भाई मानते थे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था बताओ? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था मेरे भाई? और इसे भी VVI मान लेना। मैं सारे क्वेश्चन को नहीं बोलूंगा VVI, क्योंकि अब के जितने भी क्वेश्चन है सारे VVI ही मानो अब, क्योंकि मैं जो अब बता रहा हूँ वो 99.5% चांस है आपके एग्जाम बोर्ड में पूछने वाला, इसीलिए मैं सारे क्वेश्चन को VVI में नहीं लिखूंगा। ठीक है, आपको खुद ध्यान देना चाहिए VVI। ठीक है, तो वही कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? सब लोग जानते हैं जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे मेरे भाई। तो ऑप्शन हो जाएगा और राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है
कि जयप्रकाश नारायण कांग्रेस में कब शामिल हुए थे? तो राइट आंसर आपको हो जाएगा, कांग्रेस में शामिल हुए थे 1929 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 26वां सवाल कह रहा है कि 1974 ईस्वी में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण जब छात्र आंदोलन हुआ था, छात्र आंदोलन जब किए थे 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने जब छात्र आंदोलन किए थे तो बिहार के मुख्यमंत्री जो थे मेरे भाई, वो आपको बता दूं कि अब्दुल गफूर जी थे। आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 27वां नंबर सवाल कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण को लोगों क्या कहने लगे? तो लोकनायक, बहुत ही छोटा क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28वां कह रहा है कि बिहार के छात्र आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किस वर्ष किया? तो कब से मैं चिल्ला रहा हूँ कि छात्र आंदोलन जयप्रकाश नारायण ने 1974 ईस्वी में किए। कब किए मेरे भाई? 1974 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 29 नंबर सवाल है, छात्र आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण ने छात्र के सामने क्या शर्त रखी? आंदोलन हिंसक होगी, आंदोलन का नेतृत्व केवल वे करेंगे और फैसला उनका अंतिम होगा, छात्र अपनी पढ़ाई छोड़ देंगे, कोई शर्त नहीं होगी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आंदोलन का नेतृत्व केवल वे करेंगे और फैसला उनका अंतिम रहेगा। ठीक है, और इससे ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे ही बता दूं कि जयप्रकाश नारायण बोले थे कि सबका सुनेंगे लेकिन करेंगे अपना, तभी मैं नेता बनूंगा, और उनको सारे विद्यार्थियों ने नेता बनाया इस बात को एक्सेप्ट कर कर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है जयप्रकाश नारायण की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? जयप्रकाश नारायण की प्रारंभिक शिक्षा जो हुई थी वो हुई थी ननिहाल में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 21वां सवाल कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण जी जब पटना कॉलेजिएट में थे तब उन्होंने किस निबंध पुरस्कार जीता था? तो आपका राइट हो जाएगा बी, बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 32वां सवाल कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण ने ISC की परीक्षा कब कहाँ से दी थी? तो ISC की परीक्षा जो थे बिहार विद्यापीठ से दिए थे। आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 33वां सवाल कर रहा है कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति पाठ की विद्या क्या है? जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया संपूर्ण क्रांति जो है पाठ की विद्या क्या है? सभी लोग जानते हैं कि यह भाषण है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 24वां सवाल कह रहा है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? आपको पिछले लेक्चर में बताया मैंने कि लेनिन की मृत्यु यानी कि 1924 ईस्वी में हुई थी। 1924 ईस्वी में क्या हुई थी? लेनिन की मृत्यु हुई थी। और जब लेनिन की मृत्यु हुई थी ना, लेनिन की मृत्यु हुई थी तो 1924 ईस्वी में ही जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी बने थे मेरे भाई, मार्क्सवादी बने थे। तो ये भी याद रखना, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी बने थे 1924 ईस्वी में, और 1924 ईस्वी में ही लेनिन की मृत्यु हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पैंतीसवां सवाल करेंगे दिनकर जी का निधन कब हुआ था? दिनकर जी बोले तो रामधारी सिंह दिनकर। ठीक, तो रामधारी सिंह दिनकर जी का निधन कहाँ हुआ था ना? आपको बता दूं कि बिल्डिंग के नर्सिंग होम में दिनकर जी की मृत्यु हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। 36वां सवाल कह रहा है कि दिनकर जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलते हैं भाई? तो उनकी एक कृतियां है जिनका नाम है संस्कृत का 4 अध्याय। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था संस्कृत के 4 अध्याय पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने के लिए डॉक्टर का नाम क्या था? वो जयप्रकाश नारायण एक डॉक्टर होते थे जिनका नाम था डॉक्टर रहमान। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर रहमान जी में भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 38 नंबर सवाल कह रहा है कि किसने कहा था अभी न जाने किस देश जनता को जानना कितने मिल जाना है? अभी न जाने किस देश
इस देश को जनता को कितने मील जाना है, ये बोले थे आपको मेरे भाई जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार यूथ फॉर डेमोक्रेसी का क्या अर्थ है। यूथ फॉर डेमोक्रेसी का अर्थ है मेरे भाई कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए युवाओं को संगठित करना। लोकतंत्र की रक्षा के लिए युवाओं को संगठित करना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन सभी लोग जानते हैं कि 1952 ईस्वी में हुआ था। आपका राइट आंसर हो जाएगा 1923 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मेरे भाई। और कह रहा है कि 44 नंबर सवाल कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण जी को किसने अमेरिका का दलाल कहा जाता है। आपको पिछले क्वेश्चन में बताएं कि अमेरिका का दलाल जयप्रकाश नारायण कहा जाता है। ये कह रहा है कि अमेरिका का दलाल कहा गया था, जयप्रकाश किसने कहा था, उनके विरोधी और कम्युनिस्ट अखबारों ने। राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 45 नंबर सवाल कह रहा है जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते हैं। और इसको मैं वीवीआई बहुत ज्यादा लगाऊंगा क्योंकि ये 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, 25 में बहुत बार पूछा गया है, तो इसे वीवीआई लगाते हैं। ठीक है, तो यही कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण को किस मित्रता को ठोस मानते हैं। तो जयप्रकाश नारायण अंडरग्राउंड जमाने की मित्रता को वो ठोस मानते थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि भाषण के दौरान जयप्रकाश नारायण जी ने किस कवि का कविताओं को जिक्र किया है। भाषण के दौरान जयप्रकाश जी ने किस कवि कविताओं का जिक्र किया है मेरे भाई। तो दिनकर जी और मिथिल लीसर रणपंत का। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 47 नंबर सवाल कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण क्या जयप्रकाश नारायण के भाषण की मुख्य विशेषता क्या है। जयप्रकाश नारायण की मुख्य विशेषता क्या है भाषण का मेरे भाई। उसने केवल गुस्सा था, उसमें कोई तर्क नहीं, या फिर वह अत्यंत गंभीर तकलीफ और जनता को दिशा देने वाली। और ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 48 नंबर सवाल कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण ने किस संस्था की स्थापना मुख्य भूमिका द्वारा की। तो सभी लोग जानते हैं कि छात्र संघर्ष समिति वो किए थे, क्योंकि छात्र आंदोलन भी किए थे 1974 ईस्वी में। तो जयप्रकाश नारायण ने छात्र संघर्ष समिति संस्था का गठन किए थे भाई। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 39 नंबर सवाल कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण के पिता किस विभाग में काम करते थे। जयप्रकाश नारायण के पिता किस विभाग में काम करते थे मेरे भाई। फटाफट से कमेंट में आंसर करो। जयप्रकाश नारायण के पिता किस विभाग में काम करते थे मेरे भाई। तो नौहर विभाग में, ये याद रखना। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नौहर विभाग में जयप्रकाश नारायण के पिता काम करते थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और सबसे लास्ट क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई कह रहे हैं कि संपूर्ण क्रांति आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा राज्य है। संपूर्ण क्रांति आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा राज्य मेरे भाई। तो आपको बता दूं कि संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था 1974 ईस्वी में, और 1974 ईस्वी में ज्यादातर बिहार में ही किया गया था मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बिहार। ठीक है, और ये बहुत ही बार एग्जाम में भी पूछा गया, तो इसको भी मैं वीवीआई कर देता हूँ। ठीक है, और ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन जो कि खत्म हो गया। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए और लाइक भी कर दीजिए। आपकी एक लाइक से मैं मोटिवेट होकर ऐसा वीडियो और बनाने की कोशिश करूँगा। और कमेंट में कमेंट में आपका कितना नंबर आया है, 50 में
कितना नंबर आया है, सभी लोग बताएंगे कमेंट में। सभी लोग बताओ कि 50 में कितना नंबर आया है, बताओ। हाँ क्लास द एंड हो गया भाई। 50 में कितना नंबर आया, फटाफट से सारे लोग जवाब देंगे। चलो चलो 30 बोल रहे हैं कोई लोग। अरे वाह 45 से आया यार। पच अरे 55 कहाँ से आ गया, 50 से भी बोले तो। 35, यू गेस, तुम्हारा 35 है। चलो बेटा और मेहनत करो, अच्छी बात है। 45, सूरज कुमार, सूरज कुमार का देखो 48 आया है। 50 में 48 आया है। 50 में 50 बहुत अच्छी बात है भाई। जागृति कुमारी का 50 में 50 आया है। रुस्तम प्रकाश, ठीक है बच्चों, तब इसी तरह अपना रिवीजन करो। और कल हम आप लोगों को कराते हैं हिंदी का चौथा नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो कल आप लोग याद करके आइएगा, ठीक है। कल आप लोग क्या करिएगा, चौथा क्वेश्चन याद, चौथा चैप्टर का ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव याद करके आइएगा और कहानी को भी पढ़ लीजिएगा। कल आप लोगों को हम चौथा चैप्टर का भी रिवीजन टेस्ट ले लेंगे। ये क्लास हो जाता है द एंड। हमारे वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। मिलते हैं तब तक एक नई वीडियो में।